नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका पांडे। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप? ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो साल का आखिरी चंद्र ग्रहण जो 2025 में 9 सितंबर को आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है, ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और यह चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है और पूरे देश में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देने वाला है। रेड मून है ये। इस चंद्र ग्रहण को आप अपनी नंगी आंखों से ना देखें जहां तक हो सके। अगर आप चंद्र ग्रहण को देखना चाहते हैं तो आप जहां तक हो सके ना ही देखें। अगर आप देखना चाहते ही हैं तो आप बिना स्पेक्स लगाए, बिना चश्मा लगाए जो है इस चंद्र ग्रहण को ना देखें, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण कुछ अलग है, कुछ खास है। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव हर राशि पर पड़ने वाला है। कुछ राशियों पर देखिए इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, कुछ राशियों पर मिला जुला प्रभाव पड़ने वाला है। जैसा कि वैज्ञानिकों का और ज्योतिषों का मानना है कि यह चंद्र ग्रहण जो है, जो साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है, यह पितृपक्ष में लग रहा है और पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो अब जानते हैं कि इस दिन हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो देखिए, नहीं करने वाले कार्य, चूंकि जिस दिन चंद्र ग्रहण है उसी दिन पूर्णिमा भी है। पूर्णिमा होने की वजह से जो लोग पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, तो उन्हें कैसे पूजा पाठ करना है, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण, देखिए मैं टाइमिंग बता दे रही हूँ कि लग कितने बजे से रहा। देखिए, तो ये चंद्र ग्रहण जो है लग रहा है आपका 9:58 पर रात्रि को स्टार्ट हो जा रहा है। तो आपको पूजा, चूंकि पूर्णिमा को शाम को की जाती है और इसका अर्घ जो दिया जाता है, पूर्णिमा को चंद्र देवता को अर्घ दिया जाता है, वो भी शाम को ही दिया जाता है। तो अब आप अर्घ कैसे देंगे, पूजा कैसे करेंगे, क्योंकि इसका जो सूतक काल है, जो चंद्र ग्रहण का सूतक काल होता है, वो आपका 9 घंटे पहले स्टार्ट हो जाता है। तो 9 घंटे पहले यानी 12:30 के बाद जो है ये इसका सूतक काल प्रारंभ हो जा रहा है, दोपहर में 12:30 बजे के बाद। तो आप उसके पहले आपको जो भी कार्य करने हैं, पूजा से संबंधित, दान पुण्य से संबंधित, पूर्णिमा से संबंधित, क्योंकि पितृपक्ष भी प्रारंभ हो जा रहा है और पितृपक्ष के दिन ही यह चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो आपको सारे कार्य अपने पूजा पाठ से संबंधित, अगर आप विष्णु भगवान की पूजा करना चाहते हैं, व्रत कर रहे हैं, तो आप सभी पूजा पाठ जैसे कार्य सुबह 12:30 के पहले पहले कर लीजिएगा। उसके बाद आपको पूजा पाठ नहीं करना है। अपने जो मंदिर का पट है उसको आप बंद कर दीजिएगा। पूजा करने के बाद 12:30 बजे के बाद मंदिर में पर्दे लगा दीजिएगा और जहाँ तक हो सके शाम की पूजा। अब बहुत लोगों के प्रश्न हो जाते हैं कि शाम की पूजा हम कैसे करेंगे, जैसे दिया बाती लोग अपने घर में करते हैं, पूजा पाठ करते हैं शाम को भी, तो वो कैसे करेंगे। देखिए, वो शाम की पूजा आपको नहीं करनी है, क्योंकि सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य, पूजा पाठ नहीं किया जाता है। तो आप ये कार्य नहीं करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, आप मानसिक रूप से पूजा पाठ कर सकते हैं, या फिर जो है चंद्र देवता को अर्घ देना। आप जो पूर्णिमा का व्रत रख रहे हैं वो अर्घ देने के बाद ही पूर्ण होता है, तो वो अर्घ मानसिक रूप से जो है अर्घ दे सकते हैं चंद्र देवता का स्मरण करके। लेकिन वो जो है चंद्र देवता को अर्घ नहीं दे सकते, क्योंकि उस समय से ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा और सूतक काल भी रहेगा, तो इसमें आप ग्रहण में जो है वो चंद्र देवता को अर्घ वगैरह नहीं देंगे। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और हाँ, आज मतलब 9 तारीख को पूर्णिमा भी है, तो पूर्णिमा के दिन देखिए तुलसी जी में जल वगैरह मत चढ़ाइएगा आप, और दीपक आप दूर से जलाकर रख दीजिएगा, मतलब उनको स्पर्श आप तुलसी जी को नहीं करेंगे। और पीपल, पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है, देव वृक्ष की पूजा की जाती है, लेकिन आप इस बार पूर्णिमा को देव वृक्ष की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि सूतक काल भी प्रारंभ हो रहा है, चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, तो आप ये सब कार्य नहीं करेंगे। पीपल वृक्ष की पूजा आपको नहीं करनी है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और आपको क्या करना है, देखिए अपने घर में आप जो खाना वगैरह बनाएंगे वो आप 9:30 बजे के पहले पहले भोजन बना के कर लीजिएगा। उसके बाद आपको भोजन नहीं करना है, क्योंकि ग्रहण में भोजन करना सबसे ज़्यादा खराब माना जाता है। ग्रहण में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपके घर का कोई व्यक्ति बाहर जाता है, ऑफिस जाता है, लेट से आता है, तो आप उसको टिफिन दे दीजिएगा ताकि वो पहले से ही भोजन करके घर में प्रवेश करें। जहाँ तक हो सके ग्रहण में किसी को घर के बाहर नहीं निकलना
निकलना चाहिए, घर के अंदर ही रहना चाहिए और अपने घर की खिड़कियां वगैरह, पर्दे वगैरह लगा दीजिएगा, क्योंकि यह ग्रहण बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा है, क्योंकि यह पूर्ण चंद्र ग्रहण है और पितृपक्ष से प्रारंभ हो रहा है। जिस दिन पितृपक्ष लग रहा है उसी दिन यह ग्रहण प्रारंभ भी हो रहा है, तो इस बातों का आप ध्यान रखिएगा। और गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ खास बातें हैं जिनको उन्हें बिल्कुल ध्यान रखना है। ऐसी कोई गलती नहीं करनी है कि उनके आने वाले जो है शिशु पर कोई भी प्रभाव पड़े। तो देखिए, गर्भवती महिलाएं कहीं भी ग्रहण के टाइम बाहर नहीं निकलेंगी, या ग्रहण के पहले या सूतक काल से ही वो घर के अंदर ही रहें, बाहर ना निकलें तो ज़्यादा अच्छा है। किसी भी वृक्ष के आसपास ना जाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, किसी वृक्ष के आसपास ना जाएं। कहीं पर भी जो है, जैसे मान लीजिए आप कोई चीज़ काटने लग रही हैं, कोई चीज़ तोड़ने लग रही हैं, मोड़ने लग रही हैं, तो ये सब कार्य आप ना करें। सब्जी वगैरह ना काटें। सूतक काल से ही छोड़ दें तो अच्छा है, लेकिन ग्रहण के बाद अगर उस समय तक आप कर रहे हैं, आपके घर में कोई नहीं है, तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है, जब ग्रहण प्रारंभ हो जाए तब इन बातों का आप विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ग्रहण के दौरान ये सारे कार्य गर्भवती महिलाओं को तो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। और आपको सोना नहीं है। देखिए, सोने के लिए ग्रहण में मना है, क्योंकि वैसे तो किसी को नहीं सोना चाहिए, लेकिन गर्भवती महिलाओं को तो बिल्कुल भी नहीं सोना है। उतने देर आप भगवान का स्मरण करिए। आपकी तबीयत नहीं ठीक है, आप लेटे रहिए, लेकिन आप जो है मतलब ध्यान रखिए कि कोई चीज़ आपसे मुड़ ना जाए। हाथ पैर मतलब मत मोड़िएगा, ठीक से मतलब रहिएगा, ठीक से बैठिए उठिएगा, जहाँ तक हो सके अपने बच्चे का और अपना ध्यान रखिएगा। अब ये आप कहेंगे कि ग्रहण के दौरान मैंने बताया कि पानी या भोजन वगैरह नहीं करना चाहिए। देखिए, पानी आप पी सकती हैं, पानी के लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको भूख लगी है तो आप खा भी सकते हैं। अपने शिशु के लिए, जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो अपना विशेष खास ध्यान रखें। बस तोड़ने काटने वाले कार्य ना करें, ताकि उनके बच्चे पर कोई भी बुरा प्रभाव ना पड़े। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान देना है। और बुजुर्ग लोग जो हैं, वो भी जो है, अगर उनको भी भूख लगती है तो आप खा पी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो है आप नहीं खा पी सकते हैं। जहाँ तक हो सके आप भोजन 9:30 के पहले कर लीजिए, ताकि आपको भूख ना लगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि भोजन आदमी रात्रि में एक ही बार करता है। पानी वगैरह पी सकते हैं। अब आपको मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। 9:30 बजे के बाद, जब से ग्रहण प्रारंभ हो, आप मंत्रों का उच्चारण करिए। तुलसी की माला ले लीजिए। कुछ नहीं आपको अगर आता है तो आप राधे राधे के नाम का जप करिए। जितना ही आप माँ के करीब रहिएगा, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो आप राधे राधे मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कर सकते हैं। आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं। जो भी आपको मंत्र उस समय याद आ रहा है, आप उन्हीं मंत्रों का जप करने लगिए। भगवान का स्मरण करिए। और देखिए, जितना ज्यादा आप पूजा पाठ करेंगे, दान पुण्य करेंगे, आपके लिए अच्छा होगा। दूसरे दिन, ग्रहण के दूसरे दिन जो है, दान का भी विशेष महत्व होता है। तो दूसरे दिन आपको दान वगैरह करना चाहिए ग्रहण के बाद, क्योंकि पितृपक्ष भी चलने लगा है। तो आप दान करिएगा जहाँ तक हो सके। आपको जो है कुछ नहीं तो आप जो भी पैसा, रुपया, फल, कपड़े, मतलब कपड़े क्या, जो भी आप दान कर सकते हैं, आप वो दान करिएगा। ये सारे कार्य हमें करने चाहिए। और ग्रहण जो खत्म हो रहा है, वो आपका खत्म हो रहा है 1:26 पर, यानी 7 तारीख को ग्रहण लग रहा है और 8 तारीख को यह ग्रहण समाप्त हो रहा है 1:26 पर। तो दूसरा दिन प्रारंभ हो जाता है। तो आपको ग्रहण के बाद स्नान जरूर करना चाहिए। पानी में गंगा जल डाल लीजिए। पूरे घर के लोगों को स्नान कर लेना चाहिए। अब रात्रि का टाइम है तो हर कोई स्नान नहीं कर पाएगा, तो दूसरे दिन सुबह आप जल्दी उठकर स्नान कर लीजिए। भगवान के जो वस्त्र वगैरह हैं वो सारे बदल दीजिए और फिर से मंदिर में पूजा पाठ स्टार्ट कर दीजिए। पितृपक्ष है, बहुत लोग कहते हैं कि आप पितृपक्ष में पूजा की जाती है, तो जी हाँ, पितृपक्ष में आप बिल्कुल पूजा पाठ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पितृपक्ष में आपको पूजा वगैरह नहीं करना है। बस नए वस्त्र वगैरह आपको नहीं धारण करने चाहिए पितृपक्ष के दौरान, क्योंकि ये समय अच्छा नहीं होता। ये हमारे पितरों का समय होता है, उन्हें खुश करने का समय होता है। तो इसलिए जो है, और पितृ जो होते हैं वो हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं, तो इसलिए हमें नए वस्त्र वगैरह नहीं पहनने चाहिए, नई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो चंद्र ग्रहण से संबंधित आपको सभी बातें पता चल गई होंगी कि आपको चंद्र ग्रहण के दौरान क्या क्या कार्य करने चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान जब चंद्र ग्रहण लगता है तो आपको देखिए, सूतक काल के प्रारंभ होने से पहले ही आपको क्या करना है, अपने घर के पानी में
दूध, दही, मक्खन, घी, जो कुछ भी आपने रखा है द्रव्य पदार्थ वाली चीजें, सूखी चीजों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, उन सभी चीजों में आप तुलसी दल डाल दीजिएगा। या आपके फ्रिज में कोई भी खाने पीने की सामान रखे हुए हैं तो उनमें आप तुलसी दल डाल के रख दीजिएगा, या फिर कुछ भी आप डाल सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी चीज जरूर डाल दीजिएगा, वरना जो है कहते हैं कि वो चीज खराब हो जाती है। तो आप ये कार्य कर लीजिएगा। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।